डिजिटल सम का क्लास 1 पढ़ेंगे। इसका सिर्फ एक ही रूल है जो आप फॉलो करके कोई भी कैलकुलेशन को क्रैक कर सकते हैं। हमें किसी भी संख्या के अंकों का योग एक अंकीय संख्या तक जोड़ने पर डिजिटल योग प्राप्त होता है। वी गेट द डिजिटल सम ऑफ द नंबर बाय एडिंग द क्रॉस द नंबर टिल ए सिंगल डिजिट। बस यही एक रूल है, इससे आप टोटल कैलकुलेशन को क्रैक कर सकते हैं। चलते देखते हैं कैसे करना, क्या करना होता है। अब यहाँ पे देखिए, हमें एक अंक दिया हुआ डिजिट सम ऑफ 5 6 3 4 2, इनके इसका योग निकालना। तो कैसे निकालेंगे? अंकों का योग जोड़ेंगे। 5 6 को योग कीजिए, 5 6 11 11 3 14 14 4 18 18 2 20, टोटल 20 हो गया। अब 20 को हमको एक डिजिट में मिलाना है, मैंने सभी अंकों को जोड़कर हमको एक डिजिट मिलाना। 2 + 0 + 2, ये हमारा डिजिटल योग हो गया। ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे कि 5 6 3 4 2 का अंक योग कितना होगा, तो हम बता सकते हैं कि क्या अंक योग 2 होगा। फिर एक इसमें बी ऑप्शन में देख लो, ए ऑप्शन में संख्या में जोड़ने के दौरान 9 या 9 को छोड़ा जा सकता है क्योंकि इसकी कोई गिनती नहीं की जाती है। अब इतने ही रूल से आप सारे कैलकुलेशन को करेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए, ये रूल दशमलव के लिए समान विधि का उपयोग किया जा सकता है। दशमलव पर भी ध्यान न दें। जैसे कि 23.1418 का अंक योग क्या होगा? तब यहाँ पे देख सकते हैं अंकों का योग 2 3 5 1 6 6 4 10 10 1 11 8 19 19 का फिर एक डिजिट करेंगे 19। यहाँ पे ये 9 जो है 9 को लेना जरूरी नहीं है, क्या बोला, नो नीड टू काउंट 9। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको हम दिखा देते हैं। 1 + 9 10, इसको 1 अंक में करेंगे 1 + 0 1, यानी कि आपका डिजिटल योग 23.1418 का अंक योग कितना हो गया? 1 हो जाएगा। फिर नोट ये देख लीजिए, यदि किसी संख्या का अंक योग 0 है तो हम उसका अंक योग 9 मानते हैं। बस इतने ही रूल में आप टोटल कैलकुलेशन को कुछ ही सेकेंड में क्रैक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखो, अगर कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो क्रैक करने में आपको कई मिनट 2-4 मिनट ही लेगा, लेकिन इसको देखो 1 सेकेंड में कैसे क्रैक किया जा सकता है। ये एग्जाम्पल में आपको दिखा रहे हैं, फिर आगे हम शुरुआत से करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, 3 1 4 3 और 7 10 होता है। 10 का अंक योग हमारा कितना होगा? 1 + 0 = 1 आ जाता है। अब किसी संख्या को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 ही आएगा। इसको 9 टर्म 9 पदों तक लिखना है, तो 9 बार इसको 1 + 1 + 1 करेंगे डॉट 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 तो 9 आएगा। अब 9 का अंक योग हम या तो 9 को 0 भी मान सकते हैं और 0 को 9 भी मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अब देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। अब जहाँ पे इसका मान 9 या 0 दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अगर 9 आ जाए या 0 आ जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा। वो ऑप्शन से हम छाटते हैं। यहाँ देखिए 4 4 8 3 11 11 का अंक योग कितना हो जाएगा? 1 + 1 2, जबकि हमें कितना चाहिए था? या तो हमें 9 चाहिए यानी 0 चाहिए, कोई एक चाहिए, तो हमारा ये नहीं होगा। ये ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी चेक करते हैं। 3 3 9 3 3 3 6 3 9 3 12 12 का अंक योग कितना हो जाएगा? 1 + 2
3, जबकि हमारा अंक योग 0 या 9 होना चाहिए था, समझे। तो आंसर मेरा ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं, 3 3 6 3 9। ऑप्शन मेरा बी की जगह सी सही हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन मेरा सी बता रहा है कि इसका अंक का योग या तो 0 होगा या 9 होगा, ठीक है। ऑप्शन डी चेक करते हैं, हमारा ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, अब डी चेक करते हैं। 3 9 12 3 15 15 15 का अंकीय योग कितना होगा, 1 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, यानी कि आंसर डी भी नहीं होगा। इस तरह से आप ऑप्शन वाइज छाट सकते हैं। अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि कैसे इसको पकड़ना है। एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिखा दिया। स्लाइड 1 पर आते हैं। अगर आपको ये बोला जाए कि 1 2 3 5 6 7 9 का अंकीय योग क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, इसको ऐड कर दीजिए। और मैंने पहले ही बोला था कि 9 को जोड़ना जरूरी नहीं है, अब डायरेक्ट यहाँ से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको इस तरह से कर सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7। 9 को हम नहीं लेते, लाइन को हम काट देते हैं, ठीक है। 1 2 3 3 6 6 5 11 11 6 17 17 7 24। इसके एक अंक में लिखेंगे 2 + 4, आंसर हो जाएगा 6, यानी कि इसका हमारा अंक योग हो जाएगा 6 आंसर। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। इसको आप बना लीजिएगा। अब इसका देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। फाइंड द डिजिटल सम ऑफ 6.265, यानी कि 6.265 का डिजिटल योग याद करना है। तो क्या करेंगे, दशमलव को लेना जरूरी नहीं है, अब डायरेक्ट ले लीजिए। 6 + 2 + 5 + 6, 6 2 8 8 5 13 13 6 19। अब यहाँ पर 9 को नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। अब देखो 19 को हम जोड़ते हैं, 1 + 9, इसका डिजिटल योग 10 आएगा। अब डिजिटल योग का इस 10 को भी 1 + 0 करेंगे तो डिजिटल योग लास्ट में 1 अंक तक निकालना होता है, तो आंसर मेरा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डायरेक्ट हम यहाँ चाहते हैं तो यहाँ पर 19 की जगह पे 9 को यहाँ काट देते हैं, डायरेक्ट 1 यहाँ से भी ले सकते हैं, यानी कि डिजिटल योग 6.256 का डिजिटल योग कितना होगा, 1 होगा। अब देखो इसको देख लो, इसको आप बना लेना। नेक्स्ट देखते हैं। गणितीय संक्रियाओं में यानी कि योग में तो ये रूल काम करता ही है। आप देखिए इस ऑप्शन को कैसे छाड़ते हैं, 1 सेकंड में आप सॉल्व कर देंगे। लिख रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि दिया गया है ना, उसका मान ज्ञात करना है। इसका आंसर कौन सा होगा। अब यहाँ पर देखिए आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, 7 2 9, यहाँ से नहीं, अब यहाँ देख लो कितना लिखा है, 2 3 7 8, इसका डिजिटल योग निकालते हैं। तो मैंने क्या बोला था, जहाँ पर योग 9 होता है, टू + 3 + 7 + 8, पहले इसका योग निकालते हैं, ठीक है। देखो 7 2 9, इसका मान हटा देते हैं। अब 8 3 11, 11 का डिजिटल योग कितना होगा, 1 + 1, यानी कि इसका मान डिजिटल मान 2 होगा। अब देखते हैं इसका डिजिटल योग कितना होगा, 9 + 3 + 2 + 8, ठीक है। 9 को हटा देते हैं, ये कट हो जाएगा। 3 2 5 5 और 8 13, 13 का डिजिटल योग कितना हो जाएगा, 1 + 3 = 4। अब ये टोटल दोनों संख्याओं का योग 2378 + 9328 का डिजिटल योग कितना हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, 2 + ये 4,
इक्वल कितना हो गया 6, यानी कि जिस ऑप्शन का डिजिटल योग 6 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो 1 2 7 7 खत्म हो गया, हमारा ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, यानी कि डिजिटल अंक हमें 6 लाना है, तो ऑप्शन ए का डिजिटल योग 6 हो रहा है, ये हो सकता है मेरा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड चेक कर लेते हैं। 6 6 7 13 13 14, 14 का डिजिटल योग कितना होता है 5, 1 + 4 5, यानी कि मेरा ये ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। 1 2 2 5 7 7 6 13, 13 का डिजिटल योग कितना होता है 3, 1 + 3, यानी डिजिटल योग हो जाता है 4, यानी कि ऑप्शन मेरा सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। 6 2 8 8 1 9 1 10, 10 का डिजिटल योग कितना होता है 1, यानी कि आंसर मेरा ए कंफर्म है। ऐसे ये रूल सभी पर लागू करता है। नेक्स्ट, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको भी सॉल्व कर लेना। अब देखिए घटाव के लिए भी फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाव के लिए भी यही रूल लागू होता है। क्या लिखा हुआ है, डिजिटल योग की समान विधि, लेकिन यदि डिजिटल योग ऋणात्मक आता है तो ऋणात्मक डिजिटल योग में 9 जोड़कर सही डिजिटल योग ज्ञात किया जाता है। यानी कि सम मेथड ऑफ द डिजिटल सम, बट इफ डिजिटल सम कम नेगेटिव देन एड 9 इन नेगेटिव डिजिटल सम टू फाइंड एक्यूरेट डिजिटल सम। ठीक है, आइए एग्जांपल में बताते हैं किस तरह करना है इसको। देखिए 985 में 146 घटाना है। ठीक है, अब इसका हम डिजिटल योग पहले निकाल लेते हैं। 9 तो खत्म हो गया, 8 5 13, 13 का डिजिटल सम कितना होता है 4। ठीक है, कैसे होगा देखिए 1 + 3, इसका डिजिटल योग 4 हो गया। ठीक है, अब 146 का डिजिटल सम कितना होगा 1 + 4 + 6। ठीक है, योग कर देंगे तो 11, 11 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 1 + 1, यानी कि 2। अब देखो इस 4 में से ये 2 घटाना है, 4 - 2। ठीक है, हमारा इसका मान कितना आया 4 आया, इसका मान कितना आया 2 आया, इसको घटा देंगे आप तो 2, यानी जिस ऑप्शन का डिजिटल योग 2 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए ऑप्शन ए चेक करते हैं। 9 तो 9 कैंसिल हो गया, 8 तो 10, 10 का डिजिटल योग कितना होता है 1, इनका ऑप्शन मेरा ए सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी चेक करते हैं। 9 कैंसिल हो गया, 8 3 11, 11 का डिजिटल सम कितना होता है 2, यानी कि ऑप्शन मेरा बी सही है। इस तरह से आप कुछ ही सेकेंड में कैलकुलेशन को क्रैक कर देते हैं। ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन है, आगे बहुत बड़े लंबे क्वेश्चन मिलता है ना, तो उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, घटाव के लिए तो बता दिए आपको, इसको आप बना लीजिएगा। अभी तो इसको आप बना लीजिएगा, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा। जिस मेथड से मैं बताया है उससे ही सब सॉल्व हो जाएगा। गुणनफल के लिए भी समान नियम लागू होता है। ठीक है, सेम रूल इज अप्लाइड। ओके, एग्जांपल में देख लो, इसका डिजिटल योग निकाल दो। 9 9 2 2 3 5 4 9, 9 का मान 0 ले सकते हैं और 0 किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो अंक 0 ही आएगा। ठीक है, अरे यार